हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वे स्टैंड। तो ये वीडियो में बात करेंगे ईपीएल के गेम वीक 30 को लेके। तो गेम वीक 30 में बहुत सारे सिग्निफिकेंट मैचेस हैं, तो उन सारे मैचेस में बात करेंगे एक-एक करके। और जो सबसे बड़ा मैच है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल, उस पे भी बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले पहला वाला जो मैच है न्यूकासल एंड वेस्ट हैम यूनाइटेड के बीच, तो इसको लेके ही बात करते हैं पहले। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि न्यूकासल और वेस्ट हैम दोनों का ही अगर फॉर्म देखें तो लास्ट 5 गेम्स में वो लोग दोनों ही 2-2 मैचेस जीत चुके हैं और न्यूकासल 2 मैच हारा है और वेस्ट हैम 1 मैच हारा है। तो इवन गेम ही होगा मेरे ख़्याल से। तो वेस्ट हैम का जो स्टाइल रहा है इस सीज़न में, वेस्ट हैम अवे मैचेस में जाके कुछ-कुछ टीमों के अगेंस्ट में बहुत अच्छा खेल चुके हैं। तो वेस्ट हैम न्यूकासल को मतलब हरा तो सकते ही हैं। और जैसे कि सब लोगों को मालूम है कि फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। उस दिन अगर वेस्ट हैम अच्छा खेल गया, अपने चांसेस पे कैपिटलाइज़ कर लिए, तो शायद वेस्ट हैम न्यूकासल को हरा दे। तो न्यूकासल के लिए ये मैच बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि न्यूकासल टेबल में वेस्ट हैम से नीचे है। वैसे भी न्यूकासल को ये वाला मैच जीतना ही होगा क्योंकि न्यूकासल बहुत ज़्यादा पॉइंट लॉस कर चुका है रिसेंट टाइम्स में और उसके बाद वो लोग वापस से एक होम मैच अगर हार जाते वेस्ट हैम के अगेंस्ट में, तो न्यूकासल के लिए आगे जितने भी सारे फिक्सचर है वो उतना आसान नहीं है। तो टेबल के टॉप हाफ में फिनिश करना ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को अगर याद है कि सीज़न के शुरू में हम लोग जब रेट कर रहे थे कि कौन से क्लब कैसा गेम खेलेंगे और कहाँ पे टेबल पे फिनिश कर सकते हैं, तो सब लोगों ने मोर और लेस यही चीज़ कहा था जो मैंने भी कहा था कि न्यूकासल विल फाइट फॉर टॉप 4 वन्स अगेन। लेकिन इस सीज़न में न्यूकासल उतना अच्छा नहीं खेल पाया। बहुत सारे रीज़न्स हैं, उनमें एक रीज़न तो उनका इंजरी लिस्ट भी था और उसके साथ-साथ बहुत सारे जगह पे अपने एक्सजी को वो लोग अंडर परफ़ॉर्म कर गए या फिर एक्सजी ठीक-ठाक परफ़ॉर्म करने के बावजूद भी वो लोग गोल कंसीड करके मैच हार गए। तो इसीलिए न्यूकासल के लिए ये मैच तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वेस्ट हैम के लिए भी ये मैच इम्पोर्टेंट है क्योंकि वेस्ट हैम अगर ये मैच हार जाता है न्यूकासल से, तो वेस्ट हैम टॉप 4 का जो रेस है उसमें थोड़ा पीछे चला जाएगा। तो वेस्ट हैम भी पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस मैच से कोई रिज़ल्ट निकालने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं एवर्टन बॉर्नमाउथ। एवर्टन बॉर्नमाउथ ये गेम भी अच्छा गेम होगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव गेम होगा। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मैं बॉर्नमाउथ को थोड़ा आपका एडवांटेज दूँगा क्योंकि बॉर्नमाउथ ओवरऑल इस सीज़न में बहुत अच्छा फुटबॉल खेल चुका है रादर देन एवर्टन, क्योंकि एवर्टन कुछ-कुछ मैचेस में तो बहुत बढ़िया खेले हैं, लेकिन फिर भी एवर्टन का जो गोल स्कोरिंग इश्यूज़ है, वो है इस सीज़न में भी। इसलिए एवर्टन अगर ज़्यादा चांसेस क्रिएट कर भी पाते हैं इस मैच में, तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि एवर्टन हर चांस को फिनिश करे। तो वही देखने वाली बात होगी, अगर एवर्टन अपना चांस क्रिएट किया हुआ चांसेस को कैपिटलाइज़ कर ले, तो एवर्टन बॉर्नमाउथ को हरा ही सकता है। और अगर बॉर्नमाउथ जो फुटबॉल हम लोगों के साथ खेला था 3-0 वो लोगों ने जीता था ओल्ड ट्रैफर्ड में और उस टाइम पे बॉर्नमाउथ का एक स्पेल चल रहा था। इस सीज़न में अगर देखें तो बहुत सारी टीम्स का ही एक पर्टिकुलर टाइम पे एक स्पेल चल रहा था 2-3 मैच का, 4-5 मैच का, जहाँ पे वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जीत कर एक अच्छा रन बना रहे थे। हम लोगों ने भी किया है इस सीज़न में 2 बार ऐसा किया है हम लोगों ने। तो देखते हैं क्या होता है। मैं उतना स्कोर प्रेडिक्ट नहीं करता, फिर भी ये मैच में मैं ये कहना चाहूँगा कि बॉर्नमाउथ को ही मैं आगे रखूँगा एवर्टन से, तो मुझे लगता है बॉर्नमाउथ जीत जाएगी। तो पिछला वाला जो न्यूकासल और वेस्ट हैम उसमें भी मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन जीत सकता है, मैं ओवरऑल डिस्कशन कर रहा था, तो वो भी मैं बोल दे रहा हूँ कि मुझे लगता है कि न्यूकासल ये वाला मैच जीतेगी वेस्ट हैम के अगेंस्ट में। तो इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं चेल्सी और बर्नली। तो ये मुझे लगता है कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच है फॉर चेल्सी और चेल्सी ये मैच मेरे ख़्याल से आसानी से ही जीत जाएँगे बर्नली के अगेंस्ट में, क्योंकि बर्नली बहुत ही खराब खेल रहे हैं। लेकिन लास्ट मैच में बर्नली थोड़ा अच्छा खेल रहा था, लेकिन फिर भी चेल्सी मतलब चेल्सी का तो कोई गारंटी नहीं है कि कौन-सा चेल्सी टर्न अप करेंगे मैच डे पे, क्योंकि चेल्सी मैनचेस्टर सिटी के साथ वैसा फुटबॉल खेल सकती है और दूसरी तरफ चेल्सी वुल्व्स के साथ भी होम मैच में 4-2 हार सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये चीज़ कहूँगा कि ये वाले मैच में मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रहा है या फिर मुझे लग नहीं रहा है कि इस मैच में कोई अपसेट होगा। तो मेरे ख़्याल से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री होगा चेल्सी के लिए, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि अभी निकोलस जैक्सन भी गोल स्कोर करना चालू कर दिए हैं चेल्सी के लिए और दूसरी तरफ आपका कोल पाल्मर तो है ही। तो मेरे ख़्याल से चेल्सी
एक 2-3 गोल मार्जिन में ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री होगा ओवर बर्नली। इसके बाद अगर बात करें नॉटिंघम फॉरेस्ट और क्रिस्टल पैलेस, तो नॉटिंघम फॉरेस्ट और क्रिस्टल पैलेस वाला मैच भी कोई भी जीत सकता है। तो मैं ये मैच में मुझे लग रहा है कि ये मैच ड्रॉ होगा, क्योंकि दोनों ही टीम्स के बहुत सारे इश्यूज़ रहा है इस सीज़न में। स्पेशली वो लोग अगर गोल स्कोर कर पाते हैं, तो उसके साथ-साथ गोल कंसीड भी कर जाते हैं ज़्यादा, और दूसरी तरफ अगर गोल कंसीड नहीं भी करते हैं, तो दूसरी तरफ आपका गोल जो कन्वर्शन रेट है, वो भी दोनों टीम का इस साल में बहुत कम रहा है। तो हो ही सकता है कि ये मैच एक 2-2 या 3-3 ऐसा कुछ हो जाए, या फिर नॉटिंघम फॉरेस्ट का होम मैच है, तो शायद नॉटिंघम फॉरेस्ट ये मैच निकाल ले। वो भी हो सकता है कि एक वन साइडेड फुटबॉल हो जाए, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस का अवे फॉर्म उतना अच्छा नहीं है सिवाय हम लोगों के अगेंस्ट में, कि हम लोग क्रिस्टल पैलेस के साथ इस सीज़न में ओल्ड ट्रैफर्ड में वो मैच भी हारे हैं 1-0। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट क्रिस्टल पैलेस वाला मैच ड्रॉ होगा, देखते हैं। इसके बाद चलिए बात करते हैं शेफ़ील्ड यूनाइटेड और फुलहैम को लेके। तो फुलहैम और शेफ़ील्ड यूनाइटेड में मुझे लगता है कि ये मैच फुलहैम जीत जाएगी, क्योंकि फुलहैम का रीसेंट फ़ॉर्म अच्छा है और फुलहैम ओवरऑल एक अच्छा टीम है। फुलहैम का जो मेन इश्यू रहा था, वो रहा था कि आप अगर 3-4 चांसेस वो लोग पर मैच क्रिएट कर रहे हैं, तो उसपे 1 चांस वो लोग फिनिश कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो हम लोगों के साथ जो मैच वो लोग ओल्ड ट्रैफर्ड में जीत के गए थे, हर कोई मैच हम लोग के साथ ओल्ड ट्रैफर्ड में इस सीज़न में जीत के गए। तो हमेशा उसका ही एग्ज़ाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में। तो कोई बात नहीं, तो फुलहैम जो ओल्ड ट्रैफर्ड में आके जो मैच फुलहैम ने जीता है, वो वाला मैच के बाद से फुलहैम का जो गोल स्कोरिंग इश्यूज़ था, वो चीज़ थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है कि वो चीज़ थोड़ा बहुत फिक्स हुआ है। तो मेरे ख़्याल से फुलहैम इस मैच में फुलहैम का एडवांटेज ज़्यादा रहेगा और शायद फुलहैम ये मैच जीत भी जाए। आगे जो मुनेज़ खेल रहा है, वो भी मतलब फैंटेसी टीम में भी पॉइंट दे रहा है और अच्छा खेल भी रहा है, हर दिन गोल मार रहा है। तो देखते हैं, मुझे लगता है कि वापस से ये वाला गेम में भी वो शायद स्कोर कर दे। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बाद चलिए बात करते हैं स्पर्स और लूटन को लेके। मेरे ख्याल से ये वाला मैच भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैच ही होगा, क्योंकि स्पर्स लास्ट वाला गेम वीक में मैच हार चुका है। तो ये वाला मैच में वो लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपना गोल डिफरेंस को बेहतर करने के लिए। और लूटन टाउन देखिए, लूटन टाउन अच्छा फुटबॉल तो खेलती है एट टाइम्स, लेकिन काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही ज़्यादा खेलते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी स्पर्स का जो क्वालिटी है, स्पर्स का जो होम रिकॉर्ड है, और उसके साथ-साथ सॉन भी अभी वापस आ गया है, तो वो भी अच्छा ही खेल रहा है, और उसके साथ-साथ जेम्स मैडिसन भी तो है। तो मुझे लगता है कि ये इसमें स्पर्स का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये मैच में कोई दूसरा रिज़ल्ट आ जाता है, मतलब मैच ड्रॉ हो जाता है या फिर लूटन स्पर्स को हरा देते हैं, तो वो एक अपसेट ही होगा। ऐसा अगर होता है, तो मैं एज़ अ यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली आई विल बी हैप्पी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। ये स्पर्स ये वाला मैच जीत जाएँगे कंफर्टेबली, कंफर्टेबल विक्ट्री होगा मेरे ख़्याल से। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है एस्टन विला और वुल्व्स। तो एज़ अ यूनाइटेड फैन मैं ये भी चाहूँगा कि वुल्व्स जाके एस्टन विला को हरा दे या फिर एक ड्रॉ निकाल ले। लेकिन मुझे लगता है कि एस्टन विला का जो रिमेनिंग फिक्सचर्स हैं, उनमें अगर देखा जाए तो वुल्व्स वाला मैच थोड़ा ईज़ी है। ईज़ी मतलब विनेबल है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस वाला मैच में मतलब अपना पूरा जी-जान लगा देंगे मैच से 3 पॉइंट निकालने के लिए, और उसके साथ-साथ मुझे लगता है कि उतना परेशानी भी नहीं होगा उन लोगों को वुल्व्स को हराने में, क्योंकि वुल्व्स का भी बहुत सारा इश्यूज़ है। तो मुझे लगता है कि एस्टन विला ये मैच से 3 पॉइंट तो निकाल ही लेगी। देखते हैं क्या होता है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे लिवरपूल और ब्राइटन को लेके। मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला मैच में बाद में बात करते हैं। तो लिवरपूल एफए कप में हार के आ रही है। उसके बाद ये वाला मैच लिवरपूल तो जीतेंगे ही जीतेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें एंफील्ड में लिवरपूल का जो रिकॉर्ड है, तो वो देखते हुए लिवरपूल का अगर बी टीम भी खेलता है, तो भी लिवरपूल एनफील्ड में एक डिफरेंट बीस्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि ब्राइटन का कोई भी चांस होगा ये वाला मैच में। और सबसे बढ़िया जो चीज़ है इस गेम वीक में, वो है कि आपका मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल का मैच है। तो लिवरपूल हर हाल में ये चीज़ इंश्योर करेंगे कि वो लोग इस मैच से 3 पॉइंट निकाल पाते हैं। देखिए वो वाला मैच जो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी वाला मैच है, वो अगर ड्रॉ हो जाता है, तो ऑब्वियसली लिवरपूल को वापस से एक मौका मिलेगा टेबल टॉप करने का। तो इसीलिए मुझे लगता है, और दूसरी तरफ देखिए ब्राइटन
का जो क्वालिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्राइटन का क्वालिटी बहुत ही खराब है, लेकिन फिर भी बहुत ही अप्स एंड डाउन्स उन लोगों को देखने को मिला है इस सीज़न में। तो मुझे नहीं लगता कि एनफील्ड में जाके वो लोग कोई मतलब अपसेट पुल ऑफ कर पाएँगे और या फिर ड्रॉ भी कर पाएँगे। तो उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है कि लिवरपूल एट द एंड ऑफ द डे आपका 2-3 गोल मार्जिन से ही ये मैच जीत जाएँगे। तो उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं अभी ब्रेंटफोर्ड और मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके। तो देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड जब लिवरपूल को हराया एफए कप में, उसके बाद ऑब्वियसली सब लोगों को लगेगा कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है सीज़न में। मुझे भी लगा है और ऐसा फीलिंग आप लोगों को या मुझको पहली बार नहीं हुआ है इस सीज़न में। हर बारी बहुत बार ऐसा-ऐसा सिचुएशंस हम लोग ने फेस किए हैं कि एक इम्पॉसिबल पोज़ीशन या फिर डिफ़िकल्ट पोज़ीशन से हम लोग मैच में कमबैक करके मैच से 3 पॉइंट निकाल रहे हैं और उसके बाद हम लोग यही सोचते हैं कि यही मैच होगा जो कि एक टर्निंग पॉइंट होगा इस सीज़न में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसका भी बहुत सारा रीज़न्स हैं कि क्यों ऐसा नहीं हुआ है। सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है आम लोगों का जो इंजरी लिस्ट है वो और दूसरी तरफ जो देखिए इंजरी का जो एक्सक्यूज़ है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, वो एक फैक्ट है। तो हम लोग भी ऐसा बोलते हैं कि ये एक एक्सक्यूज़ है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर लिसांड्रो मार्टिनेज और लूक शॉ ये दोनों प्लेयर टीम से बाहर हो जाते हैं ड्यू टू इंजरी, तो हम लोग का टीम का जो स्टेबिलिटी है, वो एकदम से बिगड़ जाता है। और वही चीज़ हुआ है इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में जब लिसांड्रो मार्टिनेज नहीं था और आपका लूक शॉ नहीं था। तो अभी लिसांड्रो मार्टिनेज टीम में वापस आ रहे हैं और ये वाला मैच लिसांड्रो मार्टिनेज खेलेंगे। तो लुक शॉ भले ही ना हो, टीम में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी एट द बैक तो आएगा ही और हम लोग का प्लेइंग फ्रॉम द बैक जो है या फिर जो पेनिट्रेटिंग पासेस खेलता है बिटवीन द लाइन पासेस खेल पाते हैं लिसांड्रो मार्टिनेज, वो थोड़ा बहुत हम लोगों को देखने को मिलेगा और उसके साथ-साथ एक स्टेबल डिफेंस भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाले मैच में क्योंकि मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड में तो ऑब्वियसली डियोगो डैलोट ही खेलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे एफए कप में मोहम्मद सलाह के लिए आपका एरन वन-बिसाको को खिलाए थे एरिक टेन हैग लेफ्ट बैक में। तो मुझे लगता है ये वाले मैच में भी लेफ्ट बैक में एरन वन-बिसाका ही खेलेंगे और उसके साथ-साथ सेंटर बैक पोज़ीशन में मुझे लगता है लिसांड्रो मार्टिनेज और राफा वारान ये दोनों खेलेंगे। गोलकीपर में तो आपका आंद्रे ओनाना ही होगा और सीडीएम पोज़ीशन में मुझे लगता है कि कैसेमीरो खेलेंगे ये वाला मैच और उसके साथ आपका कोबी माइनो और मेसन माउंट को भी मेरे ख़्याल से हम लोगों को देखने को मिलेगा ये वाले मैच में। तो मेसन माउंट के लिए भी ये वाला मैच एक बहुत सिग्निफिकेंट मैच होने वाला है क्योंकि मेसन माउंट हम लोगों को पता ही नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आने के बाद मेसन माउंट अच्छा है या खराब है क्योंकि उसने खेला ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उसने ड्यू टू इंजरी वो बाहर ही था। तो अभी वो टीम में वापसी कर रहा है और मेरे लिए उसका भी जो मोरल डाउन है या फिर वो उसके ऊपर भी जो प्रेशर है कि लोग तो बात कर रहे हैं ना कि मेसन माउंट कहाँ है या फिर मेसन माउंट ऐसा क्या ख़ास है उसमें कि मेसन माउंट को हम लोग इतना प्रायोरिटाइज़ करके एरिक टेन हैग लेके आए टीम में। तो इसीलिए मैनेजर का प्लेयर है वो और उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर होगा और मेसन माउंट भी ये चांस मिस नहीं कर सकते मेरे ख़्याल से। तो उनको भी एक डिसेंट सा परफ़ॉर्मेंस देना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वाले मैच पे आने के बाद ही एकदम से गोल-वोल मार दो, असिस्ट कर दो। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो वो अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो मेरा कोई कंप्लेंट नहीं रहेगा अगेंस्ट हिम। लेकिन मैं एक डिसेंट सा परफ़ॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ फ्रॉम अ प्लेयर लाइक मेसन माउंट। तो ये देखने वाली बात होगी कि मेसन माउंट के साथ हम लोग ये वाला मैच शुरू करते हैं कि नहीं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग मेसन माउंट के साथ शुरू करेंगे। टेक्निकली ये तो होना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ स्कॉट मैकटोमिनी को भी हम लोग स्टार्टिंग 11 में शायद नहीं देखेंगे। ये होना नहीं चाहिए। एरिक टेन हैग मेरे ख़्याल से अपना जो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 है उसके साथ ही जाएँगे ये वाले मैच में। तो जैसा कि मैं बोल रहा था अपना गोलकीपर पोज़ीशन में ओनाना, लेफ्ट बैक में एरन वन-बिसाका, सेंटर बैक में आपका लिसांड्रो मार्टिनेज और राफाएल वारान, राइट हैंड साइड पे डिएगो डालो और उसके बाद मिडफ़ील्ड में आपका कैसेमीरो और कोबी माइनो। उसके साथ आपका आगे नंबर 10 पोज़ीशन में ब्रूनो को देखने को मिलेगा, राइट हैंड साइड में गार्नाचो को, लेफ्ट हैंड साइड में मार्कस राशफोर्ड और अप टॉप आपका हॉयलैंड को देखने को मिलेगा। तो यही होगा स्टार्टिंग 11 मुझे लगता है और इसके साथ-साथ सेकंड हाफ में शायद कोबी माइनो या फिर किसी और प्लेयर के जगह पे हम लोगों को मेसन माउंट को देखने को मिले। मैं कहूँगा मगर आप लोगों के साथ मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं शेयर करूँ तो मैं चाहूँगा कि अगर
हम लोग ये मैच में 1 गोल या 2 गोल का लीड ले लेते हैं या फिर कोई भी हो। मतलब हाफ टाइम में अगर हम लोग 1-0 भी ये मैच में जाते हैं, उसके बाद सेकंड हाफ में अगर 50 मिनट तक हम लोग 1-0 या फिर 2-0 ऐसा कुछ स्कोर लाइन में निकाल लेते हैं, तो मेरे ख़्याल से उसके बाद आप ब्रूनो को हटाइए और उसके जगह पे मेसन माउंट को खिलाइए नंबर 10 पोज़ीशन में। तो ब्रूनो को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा और मेसन माउंट को भी अप फ्रंट खेलने का एक मौका मिलेगा। अगर मेसन माउंट नंबर 10 पे खेलता है, तो मेरे ख़्याल से वो बेहतर परफ़ॉर्म कर सकते हैं रादर देन उसको नंबर 8 पोज़ीशन पे आपका कोबी माइनो की जगह पे अगर उसको खिलाएँ। और उसके साथ एक स्टैट भी है जो कि जितने भी सारे मैचेस में हम लोग राशफोर्ड, गार्नाचो, ब्रूनो और हॉयलैंड ये वाला जो अटैकिंग कॉम्बिनेशन है, इसके साथ जितने भी सारे मैचेस हम लोग शुरू किए हैं, वो सारे मैचेस में हम लोग अनबीटेन रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द कॉम्पिटिशन। तो मैं ये बोल के इसको जिंक्स नहीं करना चाहता। अभी ये वर्ड बहुत यूज़ होता है। सब लोग कहते हैं सोशल मीडिया में कि जिंक्स मत करो, जिंक्स मत करो। तो जिंक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं या फिर आप अगर यूनाइटेड फैन हो, तो यू शुड एक्सपेक्ट विक्ट्री फ्रॉम दिस पिक्चर और उसके साथ हम लोगों को ये और उसके साथ ये चीज़ तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ये वाला मैच जीतना हम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और इस मैच का सिग्निफिकेंस क्या है हम लोगों के लिए। ब्रेनफोर्ड आसान टीम नहीं है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईपीएल में कोई भी मैच आसान होता है। ईपीएल में हर मैच आपका अलग-अलग होता है, हर मैच का टेम्परामेंट अलग होता है, हर मैच का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, हर मैच का डिफिकल्टीज़ अलग होता है और हर मैच ईपीएल में मोर और लेस डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप हम लोगों का जो रिमेनिंग फिक्सचर है वो देखें, तो उसमें 2 बड़े मैच अभी भी बाकी है। अगर चेल्सी वाला मैच मैं हटा दूँ, तो आपका लिवरपूल और आर्सेनल दोनों के साथ हम लोगों को ओल्ड ट्रैफोर्ड में खेलना है। इस सीज़न में लिवरपूल और आर्सेनल जैसे खेल रहे हैं, तो वो दोनों मैच में कोई गारंटी नहीं है कि आप अच्छा खेल के भी 3 पॉइंट निकाल पाओ। तो अगर वो दोनों मैच में पॉइंट लॉस होता है, तो हम लोग को बाकी जितने सारे मैचेस रिमेनिंग हैं, उसमें से विक्ट्री निकालनी होगी। और जैसे कि सीज़न के शुरू में हम लोग बहुत सारा पॉइंट्स ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, तो अभी ज़्यादा पॉइंट लॉस हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ब्रेनफोर्ड ब्रेनफोर्ड अगर आप ब्रेनफोर्ड का पिछले कुछ मैचेस का रिजल्ट्स देखें, तो ब्रेनफोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा मैच में उन लोगों को हार का सामना ही करना पड़ा है। लेकिन वो लोग फुटबॉल खराब नहीं खेले, वो लोग एट टाइम्स या फिर एक टाइम पीरियड में अच्छा फुटबॉल खेलते हैं और सबको मालूम है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक मौका देता है ओपोनेंट को मैच में वापसी करने का। तो वो चीज़ मुझे लगता है ये मैच में थोड़ा कम देखने को मिल सकता है क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज वापस आ रहा है इसलिए और अगर कैसेमीरो भी आ जाता है स्टार्टिंग 11 में तो मेरे ख्याल से हम लोग ज़्यादा टाइम पे ऑपोज़िशन को ज़्यादा चांस नहीं देंगे, लेकिन फिर भी 1-2 चांसेस तो देंगे ही। तो वो वाला चांसेस में अगर ब्रेंटफोर्ड कैपिटलाइज़ कर जाता है, जैसे कि ओल्ड ट्रैफोर्ड में वो लोग 1-0 का लीड लेके चले गए थे, बिल्कुल ही लास्ट मिनट तक, 90 मिनट तक 1-0 ही था। उसके बाद हम लोग स्कॉट मैकटोमिनी का वो हीरोइक देखने को मिला था हम लोग को। तो वो चीज़ बार-बार रिपीट नहीं होगा आपका। सेम टीम के साथ तो और भी नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर अर्ली लीड मिलता है तो उसके बाद वो ऐसा अल्ट्रा अटैकिंग मोड पे हर टाइम अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिडफ़ील्ड में थोड़ा कंपोज़र दिखाना चाहिए, मिडफ़ील्ड में थोड़ा कंट्रोल दिखाना चाहिए और गेम को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपके पास अभी इंजरी से आपका फर्स्ट टीम का जितने भी मेन प्लेयर्स हैं, 1-2 प्लेयर को छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स आपका ऑलरेडी इंजरी से रिटर्न कर चुके हैं। तो अभी आपके पास वो वाला एक्सक्यूज़ तो नहीं होगा कि प्लेयर इंजर्ड था, ये नहीं था, वो नहीं था, इसलिए हम लोग अपना ए गेम, बी गेम नहीं खेल पाए। तो अभी मेरे ख़्याल से जब हम लोग लिवरपूल को हरा चुके हैं, ऐसा एक थ्रिलर मैच में एफए कप में, तो उसके बाद तो अभी वो ही मोमेंटम हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए और बीच में इंटरनेशनल फ्रेंडली के लिए वो जो रेस्ट आपके प्लेयर्स को चाहिए था, मेंटली और फिज़िकली ये दोनों ही आपको मिल गया। तो मेरे ख़्याल से ब्रेंटफोर्ड वाला मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री होना चाहिए। लेकिन ऐज़ यू नो, वी ऑल नो यूनाइटेड और हम लोग हमेशा मैच में कुछ ना कुछ करके ढूँढ ही लेते हैं, अपना ज़िंदगी को आसान करने की जगह पे हम लोग उसको और डिफ़िकल्ट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है अल्टीमेटली कि हम लोग आसानी से ये मैच गेम कंट्रोल करके जीत सकते हैं या फिर वापस से स्ट्रगल करके या फिर फाइट करके ये मैच जीतेंगे। तो
अगर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ये मैच जीत जाते हैं, तो उसमें मेरा कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर 3 पॉइंट निकालने से चूक गए, तब हम लोग अगर खराब फुटबॉल खेलते हैं, तो फिर ऑब्वियसली उसको लेके हम लोग बातें तो करेंगे कि ऐसा फुटबॉल खेला, वैसा फुटबॉल खेला, इसलिए हम लोग को 3 पॉइंट नहीं मिले। तो ये तो नॉर्मल ह्यूमन नेचर है, ये तो होगा ही। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाला मैच जो है इस गेम वीक में संडे को, वो है आपका मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल, जो क्लाइमैक्स वाला मैच है। उसके बाद मिड वीक में भी मैच है, तो वो सारे फिक्सचर को लेके बाद में बात करेंगे। ये वाला सैटरडे संडे वाला गेम वीक खत्म हो जाए, उसके बाद मिड वीक में जो मैचेस आ रहे हैं उसको लेके वापस से वीडियो बनाएँगे, उसमें भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच जो मैच होने वाला है उसको लेके। तो ये वाला मैच में मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल, ये इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसको लेके तो नया कुछ बोलने जैसा है नहीं। इस सीज़न में प्रीमियर लीग के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूँ तो इस मैच का सिग्निफिकेंस बहुत ही हाई है। तो एक बार टेबल शेयर कर लेते हैं, तो बात करने में आसानी होगी। तो आर्सेनल का अभी 64 पॉइंट्स है, ठीक है? लिवरपूल का भी 64 पॉइंट्स है। आर्सेनल का आपका गोल डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और मैनचेस्टर सिटी का भी है 63। तो मान लीजिए लिवरपूल अपना मैच अगर जीत जाती है, तो लिवरपूल का पॉइंट हो जाएगा आपका 67 और दूसरी तरफ अगर मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल को हरा देती है इतिहाद पे, तो मैनचेस्टर सिटी का भी होगा आपका 66। तो लिवरपूल नंबर 1 में आ जा रहा है, अगर आर्सेनल पॉइंट ड्रॉप कर रहा है तो। आर्सेनल अगर कोई भी पॉइंट लॉस करता है, तो लिवरपूल अगर अपना मैच जीत जाता है, तो लिवरपूल ऑटोमेटिक नंबर 1 में आ जाएगा। तो इसीलिए लिवरपूल फैन्स तो चाहेंगे ही कि आर्सेनल ये वाले मैच में पॉइंट ड्रॉप करे। लेकिन दूसरी तरफ मैनचेस्टर सिटी फैन्स भी चाहेंगे कि ये वाला मैच उन लोगों को हर हाल में जीतना है। लिवरपूल अगर अपना वाला मैच जीत भी जाते हैं, तो मैनचेस्टर सिटी एटलीस्ट सेकंड में रह के 1 पॉइंट गैप में, मतलब दे कैन स्टे इन द हंट। अगर मैनचेस्टर सिटी ये वाला मैच हार जाते हैं और लिवरपूल अपना वाला मैच जीत जाता है, तो यहाँ पे एक गैप होगा, नॉट ओनली विथ लिवरपूल बट आल्सो विथ आर्सेनल। तो इसलिए मैनचेस्टर सिटी का मतलब मैनचेस्टर सिटी चाहेंगे कि ये वाला मैच वो लोग हर हाल में जीते, क्योंकि उन लोगों का प्रीमियर लीग का जो वो लोग चाहते हैं कि इस साल भी जीत के वो लोग लगातार 4 बार जीत के वो रिकॉर्ड एक बनाएँ जो कि किसी के पास नहीं है। और एज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैनचेस्टर सिटी ये जीते। तो दूसरी तरफ अगर लिवरपूल जीत जाए, तो वो वहाँ पे भी हम लोगों का खतरा है कि लिवरपूल 20 टाइम्स हो जाएगा, हम लोगों के साथ मैच हो जाएगा। तो ऑब्वियसली एज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन अगर आर्सेनल इस साल लीग जीतता है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो आर्सेनल के साथ ही जाऊँगा ये वाला मैच में, कि आर्सेनल मैच को जीते और मैनचेस्टर सिटी को हराए। तो आर्सेनल के पास वो पोटेंशियल है ये मैच से आपका रिज़ल्ट निकालने का, क्योंकि आर्सेनल में हम लोगों को वो चीज़ इस सीज़न में देखने को मिला है और आर्सेनल इससे पहले भी इस सीज़न में एक बार मैनचेस्टर सिटी को हरा चुकी है। और ऐसा नहीं है कि मैनचेस्टर सिटी इस मैच को वन साइडेडली मतलब जीत नहीं सकते। मैनचेस्टर सिटी के पास भी वो क्वालिटी है। मैनचेस्टर सिटी भी ये मैच आर्सेनल को एक वन साइडेड तरीके से हरा के ये मैच में विक्ट्री निकाल सकते हैं और ये मैच ड्रॉ होने का भी चांसेस है। तो एग्ज़ैक्टली क्या होगा वो तो कोई नहीं बता पाएगा मेरे ख़्याल से, वो तो देखना ही होगा हम लोगों को कि क्या होगा आर्सेनल मैनचेस्टर के बीच। लेकिन मेरा अगर आप लोग पर्सनल ओपिनियन माँगे, तो मुझे लगता है कि ये मैच शायद ड्रॉ हो जाए या फिर आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी को हरा दे। तो मैं तो बैक करूँगा आर्सेनल को, क्योंकि आर्सेनल इस सीज़न में जो फुटबॉल खेल रहा है ना, जो ब्रांड उनका है फुटबॉल का, वो बहुत बेहतर है कंपेयर्ड टू द लास्ट सीज़न। लास्ट सीज़न में आर्सेनल का फुटबॉल का ब्रांड इतना अच्छा नहीं था। हाँ, लास्ट सीज़न में आप कह सकते हो कि एंड में आके आर्सेनल फंबल कर दिया, उनका नर्व वो लोग होल्ड नहीं कर पाए और लीग टाइटल बॉटल कर दिया। यही एक जनरल आपका नैरेटिव है जो लास्ट सीज़न के बाद चल रहा है। लेकिन इस सीज़न में आर्सेनल चैंपियंस लीग में पोर्तो के साथ अगर पहला वाला जो लेग था, वो वाला मैच मैं हटा दूँ, उससे पहले आर्सेनल कोई भी मैच में ऐसे देखने को नहीं मिला कि आर्सेनल अपना नर्व जो है उसको होल्ड नहीं कर पा रहा है या फिर टेंशन में गलतियाँ कर रहा है या फिर खराब खेल रहा है इन जनरल। तो ऐसा इस सीज़न में हुआ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इस सीज़न में ईपीएल में ऐसा फिर से होगा, क्योंकि अभी आर्सेनल का जो मोरल है वो भी बहुत हाई है। प्लेयर लोगों के बीच जो कॉन्फिडेंस है वो भी बहुत हाई है और उसके साथ-साथ आपको दिख रहा है कि डेक्लन राइस
क्या खेल रहे हैं। डिक्लन राइस कैन प्ले अ ह्यूज रोल इन दिस मैच और उसके साथ-साथ काई हैवर्ट्ज भी सामने स्कोर कर रहा है और काई हैवर्ट्ज का जो रोल है अभी जो थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ किया है काई हैवर्ट्ज के साथ आर्टेटा ने, तो वो चीज़ अभी दिख रहा है कि उसका रिज़ल्ट निकल के आ रहा है और उसके साथ-साथ ओवरऑल अगर आप बात करो अर्सेनल की, तो अर्सेनल का डिफेंसिव स्टेबिलिटी इस सीज़न में बहुत बेहतर लग रहा है कंपेयर्ड टू द लास्ट सीज़न। तो मेरे ख़्याल से ये मैच में अर्सेनल का स्लाइटली एडवांटेज तो होगा। हाँ, ये भी फैक्ट है कि ये मैच इतिहाद पे है, तो मैनचेस्टर सिटी के साथ अगर आप अच्छा खेल रहे हो और उसके बाद आप अर्ली लीड ले रहे हो मैच में या फिर आप मतलब मैनचेस्टर सिटी मैच में ट्रेल कर रहा है और मैच थोड़ा डीप जा रहा है, तो उस मोमेंट पे मैनचेस्टर सिटी धीरे-धीरे आपके ऊपर ज़्यादा हावी होगा। ये क्वालिटी है मैनचेस्टर सिटी का और मैनचेस्टर सिटी कंटीन्यूअस अटैक करेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वो वाला पीरियड अगर आर्सेनल अच्छा खेल लेती है, वो वाला पीरियड अगर आर्सेनल मैनेज कर पाते हैं, तो ये मैच से आर्सेनल कुछ निकाल पाएँगे मेरे ख़्याल से। तो अगर अर्ली लीड आर्सेनल को मिलता है या फिर काउंटर अटैकिंग फुटबॉल में आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी को हर्ट कर लेता है और उसके बाद 1-0 या फिर 2-1 ऐसा कुछ स्कोर लाइन हो जाता है आपका 60 या 70 मिनट तक, तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, वो ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट होगा आर्सेनल के लिए इन इतिहाद स्टेडियम। तो वहाँ पे अगर आर्सेनल क्रम्बल कर गए, तो मैच गया हाथ से और अगर वहाँ पे आर्सेनल सॉलिड डिफेंसिव यूनिट जैसा उन लोगों का परफॉर्मेंस रहा है रिसेंटली मैचेस में या फिर ओवरऑल सीजन में बात करें, वैसा अगर वो लोग खेल पाते हैं, तो मेरे ख्याल से ये मैच में उतना डरने की ज़रूरत नहीं है आर्सेनल को मैनचेस्टर सिटी से कि हाँ भाई, अवे मैच है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोगों को मालूम है कि अभी भी सिटी ये प्रीमियर लीग टाइटल जीत सकती है। सिटी के पास वो क्वालिटी है, सिटी अच्छा टीम है। सिटी कंपेयर्ड टू अदर टीम्स, सिटी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट टीम्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो इसलिए सिटी अगर चाहे तो सिटी कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपका जो फुटबॉल है वो तो ऑन पेपर नहीं होता ना, तो वो तो पिच पे जाके आपको परफॉर्म करना होता है। तो इसीलिए उस दिन अगर आर्सेनल अच्छा खेल गए तो एक चांस है। मैनचेस्टर सिटी एकदम इनविंसिबल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैनचेस्टर सिटी को आप हरा सकते हैं और इस सीज़न में मैनचेस्टर सिटी हारा भी है और अगर मैनचेस्टर सिटी की पर्सपेक्टिव से बात करें तो मैनचेस्टर सिटी तो चाहेंगे ही ये मैच जीतने के लिए जैसा कि मैंने पहले बोला है, तो इसीलिए मैनचेस्टर सिटी भी जी-जान लगा देंगे ये वाले मैच में। तो ये मैच में मैनचेस्टर सिटी में रॉड्री कैसा खेलता है, केविन डी ब्रुयना कैसा खेलता है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दूसरी तरफ अगर फिल फोर्डिन अच्छा खेल गया, जैसा वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट में हम लोगों के अगेंस्ट में खेला था, जो कि बहुत बार इतिहाद में फिल फोर्डिन कर चुके हैं ऑलरेडी इस सीज़न में, तो वो चीज़ अगर हो जाता है तो एक अलग सी स्टोरी हो जाएगी। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे आर्सेनल ड्रॉ भी निकाल पाता है, फिर भी वो आर्सेनल के लिए एक बेहतर रिज़ल्ट होगा मुझे लग रहा है। तो देखते हैं क्या होता है। मैं तो चाहूँगा ही कि भाई आर्सेनल ये मैच में एक पॉजिटिव रिज़ल्ट निकाल के लाए। मैनचेस्टर सिटी को वो लोग रोके ताकि वापस से प्रीमियर लीग का टाइटल इस साल में मैनचेस्टर सिटी नहीं ले जाए। तो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो डिज़र्विंग होंगे, जो अच्छा खेलेंगे, वही टाइटल लेके जाएँगे और बहुत दिन के बाद ऐसा एक सीज़न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये तो नो डाउट सभी लोग एग्री करेंगे मेरे साथ कि अभी बहुत दिन के बाद एक सीज़न में 28 मैच हो चुका है, तब भी हम लोगों को क्लियर कट मालूम नहीं है कि कौन जीतेगा प्रीमियर लीग। तीनों टीम अभी भी रेस में है, ये बहुत दिन के बाद देखने को मिला है। मैनचेस्टर सिटी का डोमिनेंस ऐसा ही रहा है पिछले 10 सालों में, तो वही चीज़ है कि मैनचेस्टर सिटी इस लीग का पहले से ही तो इस लीग का मतलब जो कॉम्पिटिशन वो बहुत हाई है, बहुत कॉम्पिटिटिव है ये लीग, लेकिन फिर भी इस लीग का जो क्लास एंड स्किल एंड कॉम्पिटिटिवनेस वो मैनचेस्टर सिटी स्पेशली पेप गार्डियोला और भी ऊँचा कर दिया रीसेंट टाइम्स में। तो देखते हैं क्या होगा मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल के बीच। उसी के साथ चलिए ये वीडियो को और लंबा नहीं करते, मिड वीक का जो भी मैचेज़ हैं वो बाद में बात करेंगे और ये वाला मैचेज़ जब सैटरडे संडे में हो जाता है उसके बाद तो वो मैचेज़ को लेके बात करेंगे रिएक्शन वीडियो में। वो मैं बनाऊँगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा आपका मिड वीक वाला जो गेम वीक है, उसको लेके। तो चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको फुटबॉल पसंद है और जो लोग फुटबॉल को लेके कल्चर करते हैं। तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए मुझे। मैं अगर आप लोग से ये सपोर्ट मुझे मिलता है तो मुझे और भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा ये वीडियो बनाने में और मेरे ये काम को आगे ले जाने में। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वाले वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखिए, एन्जॉय कीजिए ये वाला गेम वीक। ये वाला गेम वीक में जैसे मैनचेस्टर सिटी और अर्सेनल वाला मैच एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैच है, तो एन्जॉय कीजिए वो वाला मैच। और आप लोगों को क्या लगता है ये वाले मैच का रिज़ल्ट क्या होगा या फिर दी जितने भी सारे दूसरे वाले मैचेज़ हैं, जिनको लेके मैं बात कर चुका, उसमें आप लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? या फिर स्कोर लाइन अगर आप लोग प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड यूनाइटेड वी स्टैंड।